हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न लाइव चैनल के इस कार्यक्रम में आज के हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरी ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। देखिए, हमारा जो ये आज का विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ज्योतिष शास्त्र में इस विषय जिसकी हम चर्चा अभी कर रहे हैं, आपसे करने जा रहे हैं, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस। और आपको बताएं कि हमारे पास बहुत ऐसे जातक आते हैं जो हमसे कंसल्ट करने के लिए आते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, अपने हॉरोस्कोप के विषय में जानकारी लेने के लिए आते हैं। उनका पहला जो प्रश्न होता है वो यही होता है कि गुरुजी, क्या हमारी कुंडली में देखिए कोई राजयोग है, या इस बच्चे की कुंडली में कोई राजयोग है। हर एक जो भी लोग हैं, हर एक को ये जिज्ञासा रहती है कि हमारी कुंडली में कुछ अच्छे ग्रहों की स्थिति हो, अच्छे राजयोग हों। तो राजयोगों को जिनको ज्योतिष का ज्ञान इतना नहीं है या नहीं जानते हैं इसके विषय में, और उन्होंने भी सुना हुआ होता है राजयोग के विषय में, तो वो समझते हैं कि राजयोग जिसकी कुंडली में हो गया तो समझिए कि बहुत बड़ी बात है। इसमें बिल्कुल कोई संदेह नहीं है, निसंदेह बहुत बड़ी बात है राजयोग का होना। और जब राजयोग होता है तो राजयोग की भी अपनी, हमारे जो विद्वान जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र पर काम किया है, उन्होंने इस राजयोग को कैटेगराइज किया है। यानी कि अब आप देखते हैं कि देखिए, देश अगर किसी की कुंडली में कोई बहुत अच्छा राजयोग है तो ऐसा तो नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बन जाएगा, प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। प्राइम मिनिस्टर तो पूरे देश का एक ही होता है, ये भी आप जानते हैं। तो किस तरीके से उन्होंने इसको परिभाषित किया है हमारे विद्वानों ने, हमारे ज्योतिष शास्त्र के जो ऋषि महर्षि थे जिन्होंने इन पर काम किया है, उन्होंने उस जमाने में, उस समय में राजा महाराजाओं का युग हुआ करता था, तो उन्होंने उसी के अनुसार उसको परिभाषित किया है राजयोग को। तो इसकी जो इसको कैटेगराइज किया है, इसमें किस प्रकार किया है कि मान लीजिए अलग अलग इसकी स्थिति होती है राजयोग की। राजयोग तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत राजयोग हैं, अनगिनत राजयोग हैं ज्योतिष शास्त्र में। और किसमें कितना बल है, कितना वो शक्तिशाली हैं वो राजयोग उस व्यक्ति के लिए जिसकी कुंडली में बना हुआ है, वो इसको परिभाषित किया गया है हमारे विद्वानों के द्वारा। तो उन्होंने कहा है कि एक राजयोग वो होता है कि जिसमें अच्छा राजयोग है, लेकिन वो उसको सेनापति या सेनापति के बराबर, पहले तो सेनापति, मंत्री, राजा, महाराजा यही हुआ करते थे, तो उन्होंने उसको सेनापति या सेनापति के बराबर माना है कि इसके बराबर इसको फल प्राप्त होगा जीवन में। या कुछ और मजबूत राजयोग है तो उसको कि भाई इसको ये मंत्री या मंत्री के जैसा, और या फिर उससे भी मजबूत है तीसरी कैटेगरी तो राजा या राजा के समान। चौथी और उससे ऊपर अगर और ज़्यादा मजबूत राजयोग है तो महाराजा के समान। तो ये 4 कैटेगरीज हैं आमतौर पे जिनकी चर्चा ज्योतिष शास्त्र में मिलती है। और जैसा मैंने कहा कि यूँ तो बहुत अनगिनत राजयोग हैं ज्योतिष शास्त्र में। और लेकिन अब क्योंकि 12 राशियां हैं, आप जानते हैं, मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक, तो आज जो हम चर्चा करेंगे मेष लगन के जो जातक हैं उनके विषय में बताएंगे कि कुछ ऐसे प्रमुख राजयोगों को हमने लिया है कि अगर उनकी कुंडली में इस प्रकार के राजयोग बनते हैं तो जातक को अपने जीवन में, व्यक्ति को अपने जीवन में कितनी उन्नति वो हासिल कर सकता है। और देखिए, आज तो ये जो ज़माना है बदल गया है, बहुत मॉडर्न ज़माना है, और औद्योगिकरण हो गया है और मशीनीकरण हो गया है। तो ऐसा भी नहीं है कि पहले तो जो हुआ करता था या तो खेती होती थी या राजा महाराजे लोग हुआ करते थे जो राज किया करते थे, या उनकी सेना होती थी। लेकिन अब तो औद्योगिकरण हो गया है, इंडस्ट्रीज़ हैं। तो देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी कुंडली में कोई बहुत प्रबल राजयोग है
तो साहब प्रधानमंत्री ही बनेंगे या मंत्री ही बनेंगे। यानी कि अगर आप कोई बिजनेस टाइकून हैं, कोई व्यापारी हैं, तो अपने व्यापार में बहुत आपकी स्थिति बहुत उन्नतिकारक हो जाएगी, बहुत मजबूत हो जाएगी। या आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप बहुत जिस पोजीशन पे हैं, और जब वो राजयोग आएगा, उन ग्रहों की स्थिति जिनके कारण राजयोग का निर्माण हुआ है आपकी कुंडली में, जब उनकी दशाएं आएंगी तो उस समय पर आप काफ़ी उन्नति करेंगे। जहाँ पर हैं मौजूदा स्थिति में उससे काफ़ी आगे जाएंगे। राजयोगों का मतलब ये होता है कि जिस विभाग में भी हैं आप, चाहे आप रोजगार में हैं, चाहे आप अपने व्यापार में हैं, आप किसी भी फील्ड से संबंध रखते हैं अपना, और राजयोग जिन ग्रहों ने बनाया है आपकी कुंडली में, जब उनकी दशाएं आती हैं तो आप अपने जीवन में ऊंचाइयों तक जाते हैं। और हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अभिलाषाएं होती हैं। कोई व्यक्ति है वो चाहता है कि मैं अपने जीवन में अगर कहीं काम कर रहा है तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा तो मैं ये बन जाऊंगा, मैं सुपरिटेंडेंट बन जाऊंगा, या मैं मैनेजर बन जाऊं, या मैं जीएम बन जाऊं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अभिलाषाएं होती हैं। जो राजनीति में है वो सोचते हैं कि हम एमएलए बन जाएं या फिर एमपी बन जाएं। तो उनकी हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अभिलाषाएं होती हैं। तो हमने आज आपको जो इसका परिभाषा समझाई है राजयोग की, वो इसी लिए समझाई है कि ऐसा नहीं है कि अगर राजयोग है तो बच्चा आगे चल करके सिर्फ प्रधानमंत्री ही बनेगा या मंत्री ही बनेगा। ऐसा नहीं है। जिस क्षेत्र में भी आप हैं उसमें आप उन्नति करते हैं और आगे निकलते हैं, और आपका मान सम्मान में वृद्धि होती है। ठीक है, तो अब देखिए, हमने जो है आज मेष लगन से लेकर के और मीन लगन तक हम एक एक लगन के चार्ट पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कुछ राजयोग, जो प्रमुख राजयोग हैं हमारी समझ के अनुसार, वो हमने लिए हैं कि जो व्यक्ति के लिए बहुत अत्यधिक लाभकारी जीवन में रहते हैं और उसको उन्नति करवाते हैं अगर इस प्रकार की स्थिति होती है। तो हमारा आपसे यही कहना है कि जो दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो अपनी कुंडली अगर उनके पास हैं, अपने हॉरोस्कोप्स उनके पास हैं, तो वो अपने हॉरोस्कोप्स खोल लें और जैसे हम बता रहे हैं वो अपनी देख सकते हैं कि क्या ऐसी स्थिति उनकी कुंडली में है, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत उत्तम है ये। लेकिन बहुत लोगों का यह भी कहना होता है कि साहब हमें बताया गया है कि हमारी कुंडली में राजयोग है, इस प्रकार का राजयोग है, लेकिन ऐसी कोई भी अभी तक स्थिति देखने में नहीं आई है राजयोग वाली। राजयोग के जो शुभ फल मिलने चाहिए थे वो हमें तो अभी तक जीवन में प्राप्त नहीं हो सके हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? जी हाँ, बिल्कुल कारण होते हैं। तो देखिए, जो चीज़ हम बता रहे हैं अगर वह चीज़ आपकी कुंडली में भी है और उसके बावजूद आपको शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो निश्चित रूप से उसके कुछ और कारण भी होते हैं, क्योंकि ग्रह 9 हैं, ये आप जानते हैं, और 9 ग्रह में से जरूरी नहीं है कि कुछ ग्रहों के कारण राजयोग अगर बन गया तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनके कारण थोड़ा नुकसान होता है व्यक्ति को जीवन में। इस प्रकार की भी स्थिति है। मान लीजिए कि कोई बहुत धनी व्यक्ति है, सब कुछ दिया है परमात्मा ने, लेकिन उसके संतान नहीं है, तो अब उसके पास जो राजयोग था जिन चीज़ों से संबंधित, तो उसको धन और दौलत मिल गई, शोहरत मिल गई, लेकिन संतान का कहीं जो कुछ ऐसी स्थिति थी ग्रहों के कारण कि उसको संतान प्राप्ति नहीं हुआ। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो राजयोग जो होते हैं वो किस प्रकार का फल आपको देते हैं, शुभ फल अपने जीवन में, वो तो देंगे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसा भी होता है कि कई बार वो राजयोग जो बने होते हैं उनमें भी कुछ कारण से शुभ फल नहीं प्राप्त होते, तो उसके भी कुछ कारण होते हैं। और वो अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में भी है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, हमारे स्टाफ से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हमसे सीधे आकर के मिल सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं, और यह आप जान सकते हैं कि कहाँ क्या ऐसी कुंडली में कमी रह गई है कि आपको उसका शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहा है। तो आइए चर्चा करते हैं कि जो मेष लगन के जातक हैं, आज उन्हीं के विषय पर चर्चा होगी। लेकिन थोड़ा सा जब मेष लगन की बात चली रही है तो थोड़ा मेष लगन के व्यक्ति जो होते हैं उनके विषय में थोड़ा सा हम आपको ज़रा बता देते हैं कि ये किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। देखिए, मेष जो लगन है इसका जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो सिंबल है वो भेड़ है। जो आप राशि के आगे बने रहते हैं सिंबल, वो आपने देखे होंगे, इसका भेड़ है मेष लगन का। और इस लगन के व्यक्ति जो हैं आमतौर पर मध्यम कद के देखे गए हैं, गोल आंखें होती हैं तथा चौड़ा मस्तिष्क होता है। इस राशि के जो व्यक्ति हैं बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, उत्साही होते हैं, कुछ अड़ियल किस्म के भी होते हैं, मगर स्पष्टवादी होते हैं, थोड़े साहसी भी होते हैं तथा कला प्रेमी
प्रेमी भी होते हैं, कला के प्रेमी होते हैं। और ये जो मेष लगन के जो जातक होते हैं, ये संघर्ष से पीछे नहीं हटते, बहुत मेहनती किस्म के व्यक्ति होते हैं ये, और संकट आने पर उसका पूरे साहस के साथ सामना करने की भी हिम्मत रखते हैं। आदर्शवादी होते हैं तथा उचित और अनुचित के मापदंडों के ये स्वयं निर्माता होते हैं। तो ये इनकी विशेषताएं होती हैं मेष लगन के जो जातक होते हैं। अब मेष लगन मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये आप जैसा कि देख रहे हैं, ये लगन चार्ट है, और लगन चार्ट में ये पूरे 12 घर हैं। जो खाने आप देख रहे हैं ये अलग अलग, ये 12 भाव हैं, 12 घर हैं, और 12 ही राशियां भी होती हैं, ये भी आप जानते हैं। तो देखिए, अब हम जैसा कि कहा हमने कि मेष लगन के विषय में अभी हम बता रहे हैं, और हम अगले एपिसोड्स में हमारे जो कार्यक्रम होंगे एक एक करके सब सारे लगन के विषय में आपको बताया जाएगा, और आप हमारे वो प्रोग्राम देख सकते हैं। तो आज का जो ये कार्यक्रम है ये मेष लगन पर आधारित है। तो देखिए मेष लगन में क्या है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 ही घर हैं, और 12 घरों में ये 12 राशियां हैं। ये मेष राशि है, ये वृष हो गई, ये मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और अंत में मीन। तो ये राशियां हो गई जो ये आप नंबर देख रहे हैं। यहां पर ये 1 आया, 1 का मतलब हुआ ये, इसको जो पहला घर है इसको हम पहला घर बोलते हैं, यानी कि इसको पहले घर को लगन भाव बोलते हैं। ये हमारा कुंडली का लगन भाव है। तो ये हमारा लगन चार्ट हो गया पूरा। यहां पर 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कुंडली है ये मेष लगन की है। तो क्या आपकी कुंडली में यहां पर 1 लिखा हुआ है? अगर 1 लिखा हुआ है तो आपकी कुंडली भी मेष लगन की कुंडली हुई। अब इस कुंडली में, क्योंकि ये मेष राशि है और मेष राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल, मार्स। इस पूरी कुंडली को जो गवर्न करते हैं वो मंगल है। और इस कुंडली में, मेष लगन की कुंडली में, ये जो देख रहे हैं आप 5 लिखा हुआ है, ये पंचम भाव है, 5th हाउस है, और यहां पर 5 लिखा हुआ है, यानी कि सिंह राशि। और सिंह राशि के स्वामी सूर्य माने गए हैं। तो सूर्य इस कुंडली में शुभ ग्रह हैं, शुभ माने गए हैं इस कुंडली के लिए। काफी योग कारक ग्रह होते हैं ये मेष लगन की कुंडली के जातकों के लिए। अब मान लीजिए, अब आपको हम राजयोग के विषय में बताने जा रहे हैं कि ये जो सिंह राशि है इसके स्वामी सूर्य, यानी पंचम भाव के स्वामी सूर्य अगर यहां बैठ जाते हैं, ये सूर्य यहां पर स्थित हो गए। तो जब यहां पर सूर्य हो गए स्थित, पंचम भाव के स्वामी यहां बैठे हैं अगर आपकी कुंडली में, तो ये उच्च के हो गए, क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। और जब ये उच्च के हो गए तो इनकी स्थिति बहुत ही मजबूत हो गई, सूर्य की स्थिति। अब जब सूर्य यहां बैठ गए तो ये क्या देंगे? ये आपको मान सम्मान में वृद्धि कराएंगे, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और इस प्रकार के जो जातक हैं जिनका सूर्य मेष लगन में की कुंडली में यहां पर बैठे हैं, 1 जहां पर लिखा हुआ है उच्च की स्थिति में, तो ऐसे व्यक्तियों को सरकारी नौकरी भी आसानी से मिल सकती है अगर वो ट्राई करें, कोशिश करेंगे तो उनको सरकारी नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। दूसरा, अगर मान लीजिए चंद्रमा यहां पर है तो यह भी एक बहुत अच्छा योग बनता है। लेकिन इसमें क्या है, चंद्रमा जब यहां बैठेंगे, ये चतुर्थ भाव है और अपने घर के स्वामी होकर के चंद्रमा यहां बैठे हैं, क्योंकि ये कर्क राशि है 4 नंबर और उसके स्वामी चंद्रमा, तो स्वग्रही होकर के, अपने ही घर के स्वामी होकर के वो यहां पर विराजमान है। तो व्यक्ति को सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा पूरे जीवन, वाहन का, सुख का, भवन का, इनका लाभ प्राप्त होगा। लेकिन ये जो योग बन रहा है सूर्य और चंद्र का, इसमें जो अभी तक चीजें हमने आपको बताई हैं वो तो हैं ही, लेकिन इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो किसी साधारण परिवार में जन्म लेते हैं और शुरुआती जो उनका जीवन होता है वो स्ट्रगल में निकलता है,
परेशानियों से, और निकल करके वो फिर अपनी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। ये इस योग का एक विशेष वो है। अब हम चर्चा करते हैं आपसे दूसरी स्थिति की। मान लीजिए जो इस कुंडली के स्वामी मंगल और इस राशि के स्वामी मंगल, अगर मंगल यहां पर बैठे हैं तो यह अपने आप में एक बहुत सुंदर राजयोग हो गया। ऐसे जिनकी कुंडली में मंगल यहां पर बैठे हैं, मेष लगन की कुंडली में, इस प्रकार के जातक अपने जीवन में बहुत सफलता हासिल करते हैं, सफलताओं की प्राप्ति होती है उन्हें, काफ़ी अपने जीवन में उन्नति करते हैं वो। और क्योंकि मंगल स्वयं राशि के होकर के अपने ही घर में बैठे हैं और इस कुंडली के लॉर्ड हैं, तो ये बहुत एक सुंदर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और इसमें भी और 4 चांद अगर लगने हैं और आपके कुंडली में कहीं चंद्रमा यहां पर बैठ गए, अगर आप देख लीजिए अपनी कुंडली खोल करके कि क्या ऐसी स्थिति है जो हम बता रहे हैं। मंगल यहां पर बैठे हैं और चंद्रमा यहां पर बैठे हैं, ये बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण हो गया। ऐसे व्यक्ति के पास ना तो धन की कमी होगी, ना सुख और वैभव की कोई कमी होगी, किसी प्रकार की कोई कमी जीवन में नहीं होगी। लेकिन जितने भी ये ग्रहों के द्वारा राजयोग के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, ये तभी प्राप्त होगा जीवन में जब इन ग्रहों की, जिनके कारण ये राजयोग बन रहे हैं, जब आपके जीवन में इन ग्रहों की दशाएं आएंगी। जब तक इन ग्रहों की दशाएं नहीं आएंगी तब तक इनकी तरफ से कोई शुभ फल की प्राप्ति आपको नहीं होगी, यह ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इसके आगे तीसरी पोजीशन क्या है उसकी भी हम चर्चा करते हैं। तीसरा राजयोग है साथियों कि यहां चंद्रमा और शुक्र यहां बैठ गए एक साथ, इनकी युति हो गई। अब जिस व्यक्ति के कुंडली में, मेष लगन की कुंडली में चंद्रमा और शुक्र यहां बैठ जाएं, उस व्यक्ति को बड़ा भवन, बड़ी गाड़ियां, सुख और वैभव की कोई कमी जीवन में नहीं होगी पूरे जीवन। ये इतना सुंदर राजयोग है, ये जीवन में सब कुछ देता है, हर प्रकार के सुख, हर प्रकार के वैभव, सब। क्योंकि चंद्रमा है मन के कारक, मन जिस चीज के लिए करेगा शुक्र वो चीज देंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो वैभव के कारक है। तो ऐसे व्यक्ति के पास ना तो धन की कमी होती है, गाड़ी होगी तो वो भी लग्जूरियस गाड़ी होगी, भवन होगा तो वो कोई फ्लैट नहीं होगा, बड़े भवन में रहेंगे, बड़ा घर होगा। ये इस प्रकार का राजयोग जो है जीवन में व्यक्ति को, मेष लगन के कुंडली में इस प्रकार का राजयोग होने पर इस प्रकार की चीजें देता है जो हम आपको बता रहे हैं। और एक स्थिति और बताते हैं आपको मेष लगन के कुंडली में। कि मान लीजिए बृहस्पति, गुरु यहां बैठे हैं, यहां पर गुरु बृहस्पति बैठे हैं और यहां पर बैठे हैं शनि। यह बहुत सुंदर राजयोग है, बहुत सुंदर। इस अगर यह स्थिति है आपकी कुंडली में भी ग्रहों की, मेष लगन की कुंडली, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है बहुत। और जिस विभाग में भी वो है, जहां पर भी वो है, वो पीछे मुड़ करके नहीं देखता। ऐसा व्यक्ति हमेशा आगे ही जाएगा, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आगे तरक्की करेगा अपने, जहां पर भी वो, चाहे वो व्यापार में है, चाहे वो कहीं पर भी है। तो ये हमने आपको मेष लगन के विषय में जो बताए, ये कुछ मुख्य राजयोग थे जिनकी चर्चा हमने आपके साथ की है। और लेकिन साथ साथ ये भी आपको कहा है कि जिन ग्रहों के कारण ये राजयोग का निर्माण हुआ है, जब जब इन ग्रहों की दशाएं जीवन में आएंगी तब तब आपको लाभ प्राप्त कराएंगी। और किस प्रकार के लाभ प्राप्त कराएंगी वो हम आपको बता चुके हैं। तो ये था राजयोग की स्थिति मेष लगन के जो जातक हैं।
और इसी प्रकार हम वृषभ लगन के विषय में भी बताएंगे और वृषभ लगन से आगे मीन लगन तक हम सबको बताएंगे। आप हमारे प्रोग्राम्स और वीडियोस देखते रहिए। आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि और जो हमारे वीडियोस आ रहे हैं अलग अलग लगन के जातकों के लिए राजयोग के विषय में वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनको भी समय अनुसार उसका भी लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।